क्या थी? एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? इंजरी में एंकल ट्विस्ट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था एंड जो जॉइंट है उसके सेंटर में एक लिगामेंट होता है, वो टेयर हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान में पहली दफ़ा 29 सालों में। मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, बट इट्स फाइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सच, मिर्च, शाहीन, नसीम और अबरार, कौन सा बॉलर है इन तीनों में से जब बॉल करने आता है तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार इसको तो मैं लपेटूंगा? मुफ्ती भाई गेम से रिटायर हो सकते हैं, दिल से नहीं हो सकते। अरे यार शायद उनको पता ही है बात। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत हैं इस पॉडकास्ट पे करने के लिए, और इसीलिए आज हमने बड़े ही खास गेस्ट को बुलाया है। स्टार बॉय साइम अयूब, द स्टार ऑफ पाकिस्तान, द स्टार ऑफ पेशावर ज़िल्मी। वेलकम करते हैं फॉरन से पहले और जानते हैं कि साइम अयूब ने ये जो इंजरी से पहले का सफ़र, इंजरी के दौरान का सफ़र और इंजरी के बाद का सफ़र किस तरह गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम साइम, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप खैरियत से हैं? बताइए। बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए, आपकी रिकवरी के लिए। और मतलब है कि पूरे पाकिस्तान का ही दिल टूट गया जब पता चला कि साइम अयूब जो हैं वो इतनी मेजर सीरीज़ जो है उन्हीं खेल रहे होंगे। उसके बाद एक मेजर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान में पहली दफ़ा 29 सालों में। तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी जब आपको खुद ये रियलाइज़ हुआ कि यू वोंट बी एबल टू मेक इट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी इवेंट था और लाइक क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा था, तो दिल था बिल्कुल हम्म। खेलने का। और पाकिस्तान से खेलने का तो हर वक्त ही दिल रहता है। पाकिस्तान को जिताने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें दिल रहता है। लेकिन बात यह है कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक्सेप्ट करूँ जो चीज़ें हो रही हैं, और उसमें मैं डेस्परेट नहीं होना चाहता कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या मिल रहा है। तो जो हो रहा है वो उसको होने दो, हम्म। एक्सेप्ट करें, और जो कंट्रोलेबल्स हैं उस पे काम करना मेरे नेचर में है। मैंने खुद से सीखने की कोशिश की है इन चीज़ों को। बाकी जहाँ तक स्पेक्टेटर्स का, फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, अब जाहिर है उनको ये तो नहीं बोल सकता मैं जा जा के कि जो है वो जो होना होता है वो हो जाता है और दिल नहीं टूटना चाहिए या जो भी है। बट जहाँ तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, बट इट्स फाइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और बहुत सारी, आखिरी दिन नहीं होता है कोई भी। बाय दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके। तो साइम, जब आपको इंजरी हुई, स्क्वाड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए सिर्फ एक ओपनर जाने से। तो उस टाइम पे जब आप खेल रहे थे, उन दिनों में जब आपकी अच्छी फॉर्म में थे, तो आपको लगता था कि आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर आप जाएंगे तो आपकी जगह एक ओपनर नहीं आएगा बल्कि हर डिपार्टमेंट को छेड़ा जाएगा? नहीं, जहाँ तक मेरी अपनी बात करें तो मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। बट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने, वो चाह रहे थे, जो हमारा बना हुआ था वनडे टीम का, उसमें मैं था उस वक्त। और जो भी प्लेयर टीम से खेल रहा है, जो भी 11 खेल रहे हैं, वो तो सारे के सारे एक ही जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम्म। इवन जो 5 या 6 बाहर बैठे हुए हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड आई थिंक जो जो पाकिस्तान खेलने की लाइन में लगा हुआ है, और जो अगर हम कहें कि 15-16 में नहीं आता है, जो 20-25 में आता है, वो उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है, और अगर नहीं हो तो होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि इंजरी का पता नहीं होता, कुछ कुछ पता नहीं होता कौन सा प्लेयर कब खेल जाए, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। तो मेरी नज़र में कोई ऐसी मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर टीम की ज़रूरत है तो यही मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे लिए जो अपनी टीम के लिए हो सकता है वो मैं करूँ एट एनी टाइम। बट मैं ये नहीं समझता कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ या मुझे होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट सिर्फ टीम है, उसके लिए जो जिस वक्त काम आ रहा है वो उसी उसी वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साइम, एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में आया है कि साइम के एंकल रप्चर हुआ है, कुछ जगहों पे ये पता चला कि एंकल फ्रैक्चर है। तो आप एग्जैक्टली बताएं कि इंजरी की नौयत क्या थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? इंजरी में एंकल ट्विस्ट हुआ था, जो एंकल के बाहर वाला जो एंकर होता है, आउटसाइड वाला, वो फ्रैक्चर हुआ था। एंड एक लिगामेंट होता है जो बिल्कुल
पाँव किस जो जॉइंट है उसके सेंटर में एक लिगामेंट होता है, वो टेयर हुआ था। तो ये 2 इंजरीज़ थी। और फ्रैक्चर तो जो भी होता है आई गेस उसका 4 टू 6 वीक्स वो लेता है हील होने में, बट 100% हील होने में मुझे बताया गया था कि 12 वीक्स लगेंगे। हाँ, मतलब जो बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन होने में, उसमें स्ट्रेंथ आने में वो 12 वीक्स लगने थे, जो कि हो चुके थे। अभी मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते पहले तक हो चुके थे कंप्लीट। एंड लिगामेंट में ये होता है कि फिर लिगामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो उसके आसपास के सारे मसल्स आपको स्ट्रेंथन करने पड़ते हैं, एंड फिर उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है। उसके आसपास जितनी भी जगहें होती हैं वो सारी वीक हो जाती हैं उसके टूटने की वजह से। तो ये 2 इंजरीज थी। एक दफ़ा मेरा भी लिगामेंट जो है ना वो रप्चर हो गया था एंड इट टुक 6 वीक्स। तो ऑब्वियसली मुझे तो वो वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा क्योंकि आप यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम तो लोकल लेवल पे फुटबॉल खेली। तो एक क्लक की आवाज़ आई थी मुझे, तो क्लच आवाज़ आती आपको है, आ गई? मुझे तो आई थी, महसूस हुई थी, जिस्म के अंदर करंट घूमा था। तो आपके साथ क्या हुआ था? मुझे आई थी, बिल्कुल आवाज़ आई थी, और मैं समझा कि शायद वो हड्डी की आवाज़ है, बट आई थिंक कि वो लिगामेंट की आवाज़ थी। हाँ, क्योंकि मेरी हड्डी नहीं टूटी थी, तो आई एम श्योर वो वाली आवाज़ लिगामेंट की होगी। तो इट डिपेंड्स उफ़! के बड़ा पेनफुल होता है वो इट तो, तौबा! डिपेंड्स के कौन सा एरिया है। हुँ। जिस तरह आपको 6 वीक्स लगे, मुझे 2-3 महीने लगे। तो आपका तो ख़ैर वो भी था ना, आप फ्रैक्चर भी बता रहे हैं आप तो। फ्रैक्चर, बट अगर फ्रैक्चर ना भी होता तो उसको थोड़ा सा टाइम टाइम तो वो लगता लग है। जाता। बस बट इट डिपेंड्स, रियली डिपेंड्स के कौन सा, कहाँ कौन से एरिया का लिगामेंट है। कुछ बहुत सेंसिटिव जगहें होती हैं, हुँ, कुछ होती हैं जिन जो 4 वीक्स 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। सही है। तो नाउ यू आर ऑलमोस्ट फुली फिट और यू आर फुली फिट? नहीं नहीं, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फुली फिट, बिकॉज मैं मैचेस खेल रहा हूँ पीएसएल के। एंड अगर मैं 98% भी होता, 99% भी होता, तो मैं मैचेस नहीं खेलता। अनफॉर्च्युनेटली ये हमारे साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि हम लोगों को ये सुनने में आता है, लग रहा होता है कि शायद प्लेयर अभी फुली फिट नहीं हुआ और वो गेम में वापस आ गया क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ नॉट द केस विद यू, यू आर माशाल्लाह फुली फिट। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा। मैंने क्योंकि यही बोला था उनको वहाँ पे, डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी कंडीशन में लाइक वापस जाना चाहते हो, कि हुँ, हम आपको इतना कर सकते हैं कि आप चलना फिरना शुरू हो जाओ, हम इतना भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा भागना शुरू हो जाओ, हम इतना भी कर सकते हैं कि आप 100% हो जाओ, फिर जाओ वहाँ से। इंग्लैंड से वापसी आने की मैं बात कर। हुँ। तो मैंने कहा था जिस दिन मैं यहाँ पे 100% हो जाऊँगा कि अब मैं मैच खेल सकता हूँ, उस दिन मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान। पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें बताया था कि आप एक दफ़ा इंजर हुए थे और आपका बड़ा जो है ना, बड़ा मुश्किल से वो टाइम गुज़रा था आपका, और उससे फिर आपने सीखा था उस 8-9 महीने की इंजरी से। इस बार जब आपको एक जब इंजरी हुई थी, तो इनिशियली जो आपको एक कह लें एक फीलिंग आई थी, क्या वो सिमिलर थी, या इस बार आप जो थे ज़्यादा वो थे, सॉलिड थे कि नहीं यार होगी इंजरी, बस ठीक है, वी विल फाइट इट आउट? लास्ट टाइम जो इंजरी हुई थी उसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, वो तो आई थिंक कोविड के टाइम पे थी। हुँ, बट जो ये इंजरी होते ही मुझे सबसे पहला ख्याल ये आया था कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से सब्र करने का मौका दिया। वहाँ पे जब मैं ग्राउंड में गिरा हुआ था, मुझे हुँ, बहुत दर्द हो रहा था, बट सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि मतलब एक जैसे आप कहते हैं ना कि दिमाग में स्माइल आई थी, और स्माइल के साथ ये था कि अल्लाह ने मुझे फिर से सब्र करने का मौका दिया। वाह! और वहाँ जाने के बाद इस जो आप लर्निंग की बात कर रहे हैं कि क्या सीखा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता चली कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो हुँ, तो आपकी वैल्यू है, या आपकी उस चीज़ की वैल्यू है। अदरवाइज आप लाइक सब एक जैसे हैं, पूरी हुँ, दुनिया में सारे इंसान एक जैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कपड़े या काम फ़र्क डालते हैं बीच में। राइट, अदरवाइज सारे इंसान एक जैसे हैं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंस तो देनी नहीं चाहिए ना, हमें पता नहीं है कि कब चले जाएं, सही बात है। कब आ जाएं, हुँ, तो कुछ पता नहीं होता। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा फील की मैंने। हुँ, एंड बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जितना कर सकूं शुक्र, उतना शुक्रगुजार रहूं अल्लाह ताला का। और इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, हाँ, बहुत ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। इतना भी हो सकता था कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता। सही बात है। बट वो चीज़ भी थी, और फिर उसके बाद मेंटल टफनेस की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, कि अकेले रहना, एंड देन उस टाइम को गुजारना, एंड नेगेटिव ना लेना किसी भी चीज़ को, क्योंकि
जब आप कहीं अकेले होते हैं या जब इस तरह की चीज़ आती है जो आप नहीं चाह रहे होते, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है दिमाग में। हुँ, उस फ्रस्ट्रेशन में कभी नाशुक्री होती है, कभी आप लोगों से मिसबिहेव कर सकते हैं, कभी आप किसी को फ़ज़ूल में इग्नोर कर दिया या कुछ हुँ, भी। तो उस तरह की वो जो चीज़ें थी ना, वो मेरे माइंड में थी कि बस ऐसा कुछ नहीं करना है। हुँ। इंसानी फितरत है, दिलो-दिमाग में आएँगी चीज़ें, बट उन चीज़ों से बचना है एंड अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा पहले से इम्प्रूव करना है। ज़बरदस्त साइम, पहले भी डीप थे, अब इस बार तो आप बहुत डीप होकर आए। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है। आगे बढ़ते हैं साइम। आफ्टर 3 मंथ्स रिटर्न हुआ साइम अय्यूब का। पेशावर ज़ल्मी के फैन्स बेताब। पेशावर ज़ल्मी के लिए आप खेले और पहले मैच में ही 50। तो ये जो फ़ॉर्म है, ये लगता है कि आपकी फ़ॉर्म तो हिली नहीं। ऐसे लगता है कि बस वो जो 3 महीने थे, वो आप रात सोएं और अगले दिन आप उठें तो 3 महीने गुज़रे हुए हैं। तो ये फ़ॉर्म किस तरह आपकी उधर की उधर ही है? फ़ॉर्म ये जो वर्ड है इसको मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। मैंने अपने ज़हन से निकाल दिया कि फ़ॉर्म कोई चीज़ होती है, बिकॉज़ इसको